विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। योगेंद्र जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं मैं। एसआईआर में चुनाव आयोग ने कहा कि भाई 7.89 करोड़ लोगों तक व्यक्तिगत तौर पर हम पहुंचे, हमने सबको इन्यूमरेशन फॉर्म दिया, सबने एक इन्यूमरेशन फॉर्म भरा। ये एब्सोल्यूट प्योरिफिकेशन की एक्सरसाइज है, एक्सट्रीम प्योरिफिकेशन के लिए। तो फिर ये दो एपिक नंबर विजय कुमार सिन्हा के, निर्मला देवी के, भीखूभाई दलसानिया के, ये कैसे बने? और मुजफ्फरपुर जमुई में 269 247 वोट एक घर में कैसे बने? जवाब मिला कैसे? गरिमा जी, दुर्भाग्यवश जब वो इतने शानदार डायलॉग दे रहे थे, सारा कैमरा केवल उन्हीं को दिखा रहा था। मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं देखूं ये 100-150 पत्रकार जो बैठे हैं, इनके चेहरे पे क्या, उनमें से कितने लोग यूं यूं करके हंस रहे हैं, कितने लोग अपना चेहरा यूं कर रहे हैं, कितने लोग छत की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि इससे बड़ी हास्यास्पद बात हो नहीं सकती। ये सारे देश ने देखा है भाई, एक एक पत्रकार ने दिखाया है। अब तो बाद में मेन स्ट्रीम चैनल तक ने दिखाना शुरू कर दिया कि इतना भारी फर्जीवाड़ा हुआ है। आप उस फर्जीवाड़े का जवाब देने के लिए आए हैं। ठीक है, दिक्कत हुई, आप ये कह सकते हैं बहुत बड़ा प्रदेश है, आप कह सकते हैं कुछ कमियां हुई हैं, आप कह सकते हैं नियत सही थी, प्रयास में काफी कमियां रह गई हैं, आप कह सकते हैं फला चीज की जांच करवाएंगे, फला चीज को दुरुस्त कर देंगे। लेकिन वो हिंदी में कहते हैं ना, चोरी और ऊपर से सीना जुड़ी। आज मैंने वो देखा गरिमा जी, और मुझे बहुत दुख हुआ। मैं 40 साल से चुनाव आयोग को देख रहा हूं, अप एंड डाउन भी देखे हैं, चुनाव आयोग पे कीचड़ उछलते भी देखा है, अनर्गल आरोप लगते हुए भी देखे हैं। याद रखिए, हम सब भूल जाते हैं, 2002 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त लिंगदो जी का नाम लेके और जानबूझ के कहते थे जेम्स माइकल लिंगदो, जाके सबको पता लग जाए कि वो ईसाई हैं। उनकी मखौल उड़ाई थी। क्या लिंगदो ने उनको कभी कोई धमकी दी? नहीं दी, क्योंकि लिंगदो एक संवैधानिक पद पे थे। उन्होंने उसके मर्यादा के हिसाब से चुपचाप से सर झुका के काम किया। गाली पड़ती रहती है, मेरा काम काम करना है। आज हमने क्या देखा? सवालों की बजाय सवाल पूछने वालों पर सवाल, एक संवैधानिक मर्यादा की बजाय एक सड़क छाप भाषा। ये राजनीतिक, ये जो राहुल गांधी एक डायलॉग दे रहे थे, वो एक राजनेता का डायलॉग है। लेकिन मुझे दुख हुआ कि उस डायलॉग के बरक्स जब आप चुनाव आयोग का डायलॉग सुनाते हैं, डायलॉग की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, वैसा ही डायलॉग है। तो भाई जाके बाहर चुनाव लड़ो ना। राहुल गांधी अपनी यात्रा कर रहे हैं, उसके जवाब में आप भी अपनी एक यात्रा निकालो। ज्ञानी नहीं सर, चुनाव आयोग ने कह तो दिया कि 15 दिन बाकी हैं अभी। तो भाई अभी तो इस पूरे प्रोसेस में जहां जहां लूप हुए, हम क्या लूप होल से हम कह ही नहीं रहे हैं कि ये गलतियां नहीं हो सकती, गलतियां हो सकती हैं। 15 दिन बाकी हैं। प्रश्न दो उठते हैं। नंबर एक, वो 15 दिन बाकी है, क्या उन 65 लाख लोगों के लिए जिनको आपने ड्राफ्ट से बाहर कर दिया, वो तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्हें 65 लाख को मौका दे दिया है, लेकिन अदरवाइज इन 65 लाख के पास कोई कानूनी रास्ता नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया, उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। तो एक तो वो बात। दूसरा, ये बिल्कुल 15 दिन होंगे, पार्टियां सहयोग करें, जांच करें, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हुजूर, उससे पहले तो आपका काम बनता है ना। आपने कहा कि हमने देश के इतिहास में सबसे अच्छी एक्सरसाइज की, सफाई करने की, जैसी शानदार झाड़ू मैंने चलाई वो तो दुनिया में आज तक किसी ने चलाई नहीं। और उसमें भी बहुत गलत बयानियां की। उन्होंने कहा कि 2000 जब जब, शायद उन्हें पता नहीं है, नए नए चुनाव आयोग में आए हैं, चुनाव आयोग का इतिहास नहीं पता है इन्हें। उन्होंने कहा कि जब जब एक तो 2003 में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ था, केवल इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, शब्द का फर्क नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी देश में कहीं पे भी इंटेंसिव रिवीजन होता है, वहां तमाम लोगों से फॉर्म भरवाए जाते हैं। ये सफेद झूठ है। ऐसा इस देश में कहीं नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। आप भी 2003 में मतदाता रही होंगी, मैं भी मतदाता था। ऐसा कभी नहीं हुआ। झूठ बोलते हैं चुनाव आयोग। सर, इस सवाल का जवाब मिला क्या? सर, इस सवाल का जवाब मिला, जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या 2024 का मतदान जो चुनाव हुआ वो फर्जी वोटर्स के आधार पर हुआ? ये तो बीजेपी ने भी कहा, अनुराग ठाकुर ने कहा 3-3 लाख तक वोटर फर्जी थे। 5 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 1 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी एमके स्टालिन वाली। यही राहुल गांधी ने कहा महादेवपुरा में 1,250 वोट फर्जी थे। इस सवाल का जवाब मिला क्या कि ये धांधलीबाजी हुई कि नहीं हुई? यही नहीं, 8-9 सवाल थे जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायरेक्टली पूछे गए। और मैं तमाम पत्रकारों का धन्यवाद करना सर, चाहता हूं। बताइए ना सवाल। हाँ, किस सवाल का जवाब नहीं मिला, बताइए ना सर। पहला, राहुल गांधी से एफिडेविट मांगा गया तो अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं? दूसरा,
जिन्होंने एफिडेविट दिया था समाजवादी पार्टी और बीजेडी ने, हाँ, उनका क्या हुआ? वो तो इनसे आप चुनाव आयोग ने affidavit कह मांग दिया रहे दिया ही नहीं है। हैं। हाँ, तो मतलब ये जवाब है। वोटर लिस्ट अगर डिफेक्टिव थी तो किसका मतलब क्या पुराने चुनाव में घपला हुआ था क्या? मोदी जी जिस चुनाव में प्रधानमंत्री बने वो चुनाव झूठा था क्या? एसआईआर से पहले राय मशवरा पॉलिटिकल पार्टी से क्यों नहीं हुआ? और चुनाव आयोग की अपनी मर्यादा है। एक पत्रकार ने बहुत शार्प सवाल पूछा। चुनाव आयोग की लिखित मर्यादा है कि जिस वर्ष में चुनाव होना है उस वर्ष में इंटेंसिव रिवीजन कभी नहीं होगा। पत्रकार ने याद दिलाया कि सन 2005 में देश के तमाम राज्यों में हुआ, लेकिन चुनाव आयोग ने लिख के कहा कि इस वर्ष हम महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाला है। हमारी मर्यादा है कि जिस साल जहां चुनाव होता है वहां इंटेंसिव रिवीजन हम नहीं करवाते हैं। उसका उल्लंघन क्यों किया गया? सवाल ये पूछा गया कि कितने लोगों ने फॉर्म के साथ कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करवाया। सवाल था कि बीएलओ ने नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी कहां से निकाल ली, किस आधार पे नॉट रिकमेंडेड किया गया, कितने लोगों को नॉन रिकमेंडेड किया गया है। और एसआईआर के दौरान 65 लाख नाम कट तो गए, लेकिन जोड़े कितने जुड़ा गए? कितना, इस सवाल का तो सर जवाब नहीं मिला जहां तक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। इन किसी भी सवालों का जवाब नहीं मिला। वैसे आखिरी सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि वो इस देश का पूरी दुनिया को कंट्रीब्यूशन है, और उत्तर है 0। ये देश के इतिहास का पहला रिवीजन हुआ है जिसमें केवल और केवल डिलीशन हुआ है, एक भी वोट ऐड नहीं किया गया 25 जुलाई तक। और ये जो आपको कुछ आंकड़े दिए जा रहे हैं 10, 20, 50 हजार के, ये सब 1 अगस्त के बाद में है। मेरा केवल प्रश्न है, सर एक और सवाल ये पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई जिस नाम पर ये एक्सरसाइज शुरू हुई थी कि अवैध घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं, कितने निकल कर आए इलीगल इमिग्रेंट, जवाब मिला क्या सर? नहीं, उस पर उनका कहना था इसकी जांच होगी, किया जाएगा। मतलब इशारा ये था कि अभी देखते जाइए, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे और भी बहुत कुछ खेल होगा। और मुझे संदेह है गरिमा जी कि ये जो नॉट रिकमेंडेड की कैटेगरी है, हमारे ज्यादातर लोगों को पता नहीं, ज्यादातर पत्रकारों को भी पता नहीं है कि ये जो 7 करोड़ 24 लाख नाम जो आ गए, जो सोच के बैठे हैं कि भी मेरा काम अब हो गया, उनमें कम से कम 10% नाम है जिनके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, जिनके लिए बीएलओ ने कह दिया है कि मैं इनका नाम अपलोड तो कर रहा हूं, लेकिन इनका नाम रिकमेंड नहीं कर रहा। नॉट रिकमेंडेड मतलब रिकमेंडेड फॉर डिलीशन। उनकी विशेष जांच होगी। सर बस एक सवाल का मैं आपको छोटा सा बीच में इंटरवेंशन भी दे रही हूं, एंड आई होप यू वोंट माइंड सर। मैं ये ज्ञानेश कुमार जी का जो बयान है, मुझे मेरे लिए भी और दर्शकों के लिए भी थोड़ा समझा दीजिए। एब्सोल्युटली सेम एलिगेशंस जो राहुल गांधी ने लगाए महादेवपुरा में, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर लगा दिया अनुराग ठाकुर ने। राहुल गांधी ने 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी बताई, इन्होंने 6 कॉन्स्टिट्यूएंसी बताई। उन्होंने 1,250,000 वोटर फर्जी बताए, इन्होंने 3-3 लाख तक वोटर फर्जी बता दिए। ये हलफनामा कि भाई देना पड़ेगा, कोई तीसरा विकल्प नहीं है, नहीं तो माफी मांगे, ये बात अनुराग ठाकुर को कहने में तकलीफ क्यों हो गई चुनाव आयोग को? दरअसल इन्हीं सब चीजों से वो होता है। वैसे मैं आपको बताऊं, चुनाव आयुक्त ने इसका एक खतरनाक जवाब भी दिया। पहला तो जवाब था कि कोई जवाब नहीं देंगे। आपने ध्यान से सुना होगा, चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा ग्रेडेड रेस्पॉन्स होगा। ग्रेडेड रेस्पॉन्स लड़ाई में दिया जाता है, जिसका मतलब है तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं थप्पड़ मारूंगा, तुम मुझे मुक्का मारोगे तो मुक्का मारूंगा, तुम लाठी लेके आओगे तो मैं भी लाठी लेके आऊंगा। तो इशारा, तो उन्होंने 2 बार कहा कि ग्रेडेड रेस्पॉन्स देंगे। जब ये बात अनुराग ठाकुर और राहुल गांधी की तुलना की गई तो इशारतन वो कह रहे थे, उनका इशारा मैं खोल के बता देता हूं, नहीं तो कल तक आपके पास सूत्रों के हवाले आ ही जाएगा। इशारा ये था कि अनुराग ठाकुर ने वोटर लिस्ट पर सवाल उठाए, लेकिन चुनाव आयोग की नियत पर सवाल नहीं उठाए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की नियत पे उठाए, मतलब कि चुनाव आयोग अब 2 कैटेगरी बनाया करेगा, वो लोग जिनकी आलोचना मित्रवत है और वो लोग जिनकी आलोचना शत्रुवत है। शत्रुओं के साथ शत्रु जैसा व्यवहार, मित्रों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार। ये चुनाव आयोग ने खुद इशारतन 2 बार कहा है आज। और ये भी मान लिया क्या सर, ये भी मान लिया क्या बहुत ही ढके दबे अंदाज में ये भी माना कि हम बिल्कुल क्लेम नहीं कर रहे कि 2024 के चुनाव में ये फर्जी वोटर एडिट नहीं थे, 2 बार मतदान नहीं, 2 बार मतदान किया, ये साबित कर दें फिर विपक्ष के लोग। एडिट थे पर मतदान तो एक ही बार किया ना।
जी, कुतर्क ये है कि देखिए वोटर लिस्ट में भले ही एक आदमी का नाम 10 जगह पे हो, हाँ। मान लिया कि होगा, लेकिन उसने 10 जगह वोट किया ये आप साबित कीजिए। मेरा हाँ। प्रश्न ये है हुजूर ये मैं कैसे साबित करूंगा, ये तो आप ही साबित कर सकते हैं। जिस आंकड़े को लेके आप डब्बे में बंद करके बैठे हो और आप मुझसे कह रहे हो कि वो वाला आंकड़ा दिखाओ तब मैं मानूंगा, और ये डब्बा और मैं क्या इस खोलूंगा पूरे नहीं तो ये खेल को आंकड़ा चुनाव होगा नहीं। आयोग ने अपने 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 आप को शील्ड करते हुए मतदाता की तरफ ढाल दिया? भाई ये तो मतदाताओं का अपमान है। अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से राहुल गांधी ये आरोप लगा देंगे 1,250 वोटों की चोरी का, फर्जीवाड़े का, तो लाख लोगों को नोटिस थोड़ी दे देंगे। इसे थोड़ा इलाबोरेट कीजिए सर। आप ही और बताइए कितनी विचित्र बात है। क्या राहुल गांधी ने कहा कि आप 1.5 लाख लोगों को नोटिस दो? केवल ये था कि ये 1.5 लाख लोग हम आपको 1 लाख से ऊपर दिखा रहे हैं, जो पहली नजर में कुछ गड़बड़ झाल, कुछ फर्जीवाड़ा लगता है। क्या करना चाहिए चुनाव आयोग को? चुनाव आयोग को अपनी इंटरनल इंक्वायरी करनी चाहिए, चेक करना चाहिए। फिर अगर कुछ केसेस में लगे कि कुछ अफसरों ने गड़बड़ की तो उन अफसरों की जांच होनी चाहिए, या कुछ केसेस में लगे कि वोटर ने हेराफेरी की है, जानबूझ के अपने नाम डलवाए हैं, तब जाके वोटर की जांच शुरू होती है। तो इस तरह का कुतर्क देना और ये कि सर बताइए हम सीसी 1.5 कह लाख चुके लोगों हैं, को फॉर्मर नोटिस कैसे सीसी दे दूं? ओपी रावत ये कह चुके हैं कि 10 मिनट का काम है। और बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला योगेंद्र जी, और किन सवालों के जवाब नहीं मिले। रोहन